आज आपके पास तीनों बच्चियां, कैसा लग रहा है और कैसी हालात में पहुंची हैं बच्चियां? बहुत अच्छा लग रहा है। जब मेरे पास बच्चियां पहुंची, बहुत ज़्यादा जुएं पड़ी थी इनको सिर में, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा चोटें थी। ये सिर धोने नहीं देती थी, बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी इनको सिर पे भी सिर में। चोटें की मार के बहुत गए? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जिस्म पे भी बहुत ज़्यादा चोटों पूछा नहीं के किसने निशान। कैसे मार पड़ी? हाँ, मैंने पूछा इनको, इन्होंने बोला कि खाना बनाने पे भी मार पड़ती थी, अगर कहीं कुछ भी करते थे पीटते। अभी मैं बोल नहीं कौन सकती मारता हूँ। था? इनके पिता फारूक अहमद बहुत ज़्यादा पीटते थे इनको, बहुत ज़्यादा। बड़ी बेटी को तो उसने कड़छी से पीटा, बहुत ज़्यादा पिटाई करता था उसकी। कोई जिस्म नहीं उसको, थोड़ी दिमागी हालत भी उसकी थोड़ी ठीक नहीं, किसी टाइम अपने अपने में बातें करती रहती है। इतनी पिटाई की है उसने इसकी, बहुत ज़्यादा। नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का स्वागत है। मीडिया जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, और जनता की, मजलूमों की, गरीबों की आवाज़ बनता है मीडिया जब कहीं भी सुनवाई नहीं होती। सबसे पहले दैनिक शिव टाइम ने एक बेड़ा उठाया था, एक माँ जो हमारे साथ, जिनका नाम शाइना अख्तर है, बेगम है, जो कि बिलावर की रहने वाली हैं। और ये जो बच्चियाँ आप देख रहे हैं, ये दिखाना इसलिए ज़रूर, हम दिखाना नहीं चाहते तो ज़रूरी भी था, ताकि समाज के लोगों को पता चले, एडमिनिस्ट्रेशन को पता चले कि बच्चियाँ अल्टीमेटली माँ तक पहुँच चुकी हैं। ये वही दो बच्चियाँ जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जो हमने अपने ऑफिशियल पेज दैनिक शिव टाइम पर भी लगाया था। ये बच्चियाँ दोनों रो रो का बिलख बिलख कर गुहार लगा रही थी कि माँ हमें बचाओ, हमें कोई भी बचाए, पुलिस सुन रही है या कोई भी सुन रहा है, हमें बचाइए। तो जब ये वीडियो हमारे तक पहुंचा, सबसे पहले दैनिक शिव टाइम ने इस खबर को किया और उसका असर हुआ। और आज बड़ी खुशी की बात है कि ये तीनों बच्चियां एक माँ को वापस मिल गई, और इसका श्रेय जाता है रियासी के वन स्टॉप सेंटर का, और जिनकी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी कि बताना चाहेंगे जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर हैं सोनाली जी, और उनकी पूरी टीम को वन स्टॉप सेंटर रियासी के, यानी कि जो 181 है, जो कि महिलाओं के लिए, किसी के साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, अगर और किसी के साथ अभद्र व्यवहार होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होती है, तो उस संदर्भ में 181 जो है हेल्पलाइन नंबर, वीमेन हेल्पलाइन नंबर, हम उस पर संपर्क कर सकते हैं। और फ्री ऑफ कास्ट वहाँ पर आपको परामर्श भी मिलेगा और आपकी मदद भी की जाएगी। उसी के चलते वन स्टॉप सेंटर में 181 पर जब कॉल किया, तो उन्होंने वन स्टॉप सेंटर रियासी को संपर्क किया और ये केस उन्हें सौंपा। पर बड़ी ही खुशी की बात है, सोनाली वर्मा जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो वन स्टॉप सेंटर, उनकी पूरी टीम को हम मुबारकबाद देते हैं कि उनके प्रयासों ने अल्टीमेटली काफ़ी कोशिश की, और अल्टीमेटली आज ये बच्चियाँ अपनी माँ के साथ हैं। चलिए सबसे पहले माँ से जानते हैं कि हमने जो खबर की थी उसका असर देखने को मिला, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि बच्चियां वापस मिल पाएंगी। कि बच्चियों ने कहा था, हमें इस जालिम पिता से बचाओ, हम सेफ नहीं हैं, ये हमें मारते हैं, हमें धमकाते हैं और हमें घर में बंद कर कर रखते हैं। चलिए इसमें शाइना जी हमारे साथ हैं। शाइना जी, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी हेल्प हुई है रियासी से, जी वन स्टॉप सेंटर से मेरी हेल्प हुई। मैंने उनसे हेल्प मांगी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। सोनाली मैडम ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, सब ने मेरी हेल्प की। वहाँ पे जो चिल्ड्रन ब्रांच वाली थी, लेडीज़ें थी, उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की। सब केस मेरा सॉल्व किया सोनाली मैडम चाइल्ड वेलफेयर CWC, उन्होंने आपकी मदद नहीं, उन्होंने कोई मदद नहीं की। उन्होंने जिस दिन बच्चे थे उन्होंने वापस लौटा दिए थे अपने पापा के साथ में, उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। पिता कहाँ हैं इनके? इनके पिता, सुनने में आया है कि वो सस्पेंड हो गए हैं, हिरासत में हैं, अभी पूरा पता नहीं है। पर ये जिस तरह से वीडियो था, आपको उम्मीद थी कि बच्चियां मिल पाएंगी? अगर वन नहीं, स्टॉप सेंटर में आप या 181 पे आप कॉल ना करते तो लगता नहीं, नहीं लगता था, मुझे नहीं लगता था कि मुझे बच्चियां मिलेंगी, मेरी बच्चियां मुझे मिलेंगी, सेफ मिलेंगी, नहीं पता था। आज खुश हैं, तसल्ली आज है? बहुत खुश हूँ मैं, तसल्ली है मुझे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितनी हो सके मेरी हेल्प की, मैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहती क्योंकि हूँ। आप जानते हैं, सबसे पहले जो मुद्दा था दैनिक शिव टाइम ने उठाया था, ये आवाज़ उठाई थी आपने। जी, बहुत जब बढ़िया। आपको हमने टेलीफोनिकली लिया था, इन बच्चियों की वीडियो जो वायरल हुई थी वो ली थी, तो किस कदर आपको लगा था कुछ ना कुछ हो जाएगा? जी मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा हेल्प हुई मेरी, मुझे बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ मैं सबका, बहुत अच्छा लगा। चलिए हम बच्चियों से बात करते हैं। बच्चे, आपकी वीडियो वायरल हुई थी ना, आपने जो वीडियो हम तक आपकी मम्मा के माध्यम से आई थी, जो आप रो रहे थे, कहाँ पे रखते थे पापा को? कहीं घर में रखते थे या कहीं और? नहीं, होटल में रखते थे, बंद करके ताला देख के रखते थे, खुद ड्यूटी चले जाते थे। आप कहते नहीं थे हमें माँ बाप के, मम्मी के पास जाना है? नहीं, डराते थे हम नहीं कुछ बोलते थे। एक का शायद सिर भी फटा था बच्ची का। किसका फटा था? इसका? हाँ, इसका फटा था, सरिया से मारा था इसको। क्यों मारा? मतलब हमें सजा देते हैं ना वो। अच्छा, पनिश करते थे, आपको सजा देते थे, इन्होंने सजा नहीं किया तो वो मारते थे। तो आप रोते नहीं थे उनसे, उनसे बोलते नहीं थे हमें मम्मी के पास जाना? तो उस समय भी मारते थे? उस टाइम भी बहुत मारा था, एक बार बोला था मम्मी के पास जाना, बहुत मारते हैं।
और जो बड़ी मम्मी है ना हम्म। उससे वो प्यार करते हैं, उसको पैसे देते हैं, हर कुछ देते हैं उनको, हमें नहीं करते हैं। अब आप मम्मा के पास आए, खुश हो? खुश हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छी है मम्मी। स्कूल डाला, स्कूल एडमिशन का, ट्यूशन डाला और हमें अरबी पढ़ाई। पापा नहीं प्यार करते थे क्या आपको? नहीं, कभी उन्होंने हमें प्यार भी नहीं किया। हम्म। आपको लगी थी सिर में? मारा था आपको? दर्द हुआ था? फिर आपकी पट्टी वगैरह भी नहीं करते थे? आपको देखभाल भी नहीं करते थे? ऐसे छोड़ के जाते थे? हाँ, कहाँ रही हो आप? वो कमरा कहाँ लिया हुआ था? पहले हमने लिया था उधर मस्जिद के साथ में ही, कौन सी जगह? यहाँ क्या बोलते हैं, जहाँ गाड़ियाँ ठीक कराते हैं उसके आगे। नहीं, आप पता चला कि 2 जगह रहते थे, कटरा या रियासी में? 2 जगह रहते थे, एक कटरा, पहले हम रहते थे रियासी में, वो सबसे पहले हम मोहर में रहते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, मोहर रहते थे, मोहर के बाद हमने इधर आ गए क्या, रियासी में। रियासी में मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, आपने वीडियो कैसे बनाया था? अगर आप पापा बंद करते थे, किस तरह से आपने वीडियो बनाया था? किसने बनाया था वीडियो आपका? दीदी ने, शम्मा दीदी ने। वीडियो बनाया था आपका? आपने उनको खुद बोला था जब आप रो रहे थे? मैंने खुद बोलता दीदी हमारी वीडियो बनाओ, हमसे जुल्म हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे। अगर हमने किसी को नहीं बताया, हमसे हमें ज़िंदगी ख़राब हो जाइए, ना हमें पढ़ाई कराते ना कुछ, तो फिर दीदी ने हमारी वीडियो बनाई। वीडियो आपको डर नहीं लगा जब आपने वीडियो बनाया? डर तो बहुत लगा था तब, फिर पर भी बना दिया आपने। हिम्मत की बच्चा, आज लग रहा है कि आपने थोड़ी सी हिम्मत की, आज आप माँ के पास है। अच्छा लगा आज। मम्मा के पास रहना अच्छा लग रहा है बेटे? हेलो बेटा, मम्मा के पास अच्छा लगता है रहना है पापा के पास? मम्मा के पास अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है? हाँ। पढ़ना चाहते हो? हाँ, पढ़ के क्या बनना चाहते हो? फौजी। क्या बात है, बहुत अच्छा बच्चे। पढ़ना लिखना, अपनी ज़िंदगी को संवारना, ठीक है? ये छोटी बच्ची थी, ये भी अपने पिता के हाँ, पास थी ये क्या? छोटी बच्ची ये भी पिता के पापा पास के थी। पास थी? जी जी। मम्मा के पास अच्छा लग रहा है, पापा के पास मम्मी के साथ। अच्छा लग रहा है? पढ़ना है, पढ़ के पढ़ते हो? हाँ। पढ़ना अच्छा लगता है? मम्मी प्यार करती है पापा? मम्मी के पास ही रहना है? हाँ। ये हमने बताया, इनके जो हस्बैंड से, आपने क्या नाम बताया था हमें? फारूक अहमद। जी, इनका नाम बताया था, जो कटरा में सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे पुलिस विभाग में। फिलहाल जो सूत्रों के आधार पर, हम नहीं कह रहे, यही भी कह रहे हैं, सूत्रों के आधार पर खबर आई। और जो हमारी उनसे फारूक जी से बात भी थी, उन्होंने कहा मैं अंडर सस्पेंशन हूँ। अब क्या सत्य है, फिलहाल ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। पर हाँ, आज खुशी ज़रूर है हमें कि दैनिक शिव टाइम ने इस खबर को सबसे पहले चलाया था, उसके बाद कई मीडिया हमारे सहयोगियों ने चलाया। एक टीम वर्क होता है, पर यह कि कहीं ना कहीं एक माँ उस समय भी बिलख रही थी। सबसे पहले तकलीफ़ हमें तब हुई कि ये 2 बच्चियाँ जो आप देख रहे हैं, उनका वीडियो जो हम तक पहुँचा, और वाकई हमारा भी दिल दहल गया। बच्चियों ने किस तरह से रो रो का बिलख का चीखो पुकार कर रही थी। भले ही माता पिता में कितनी भी रंजिशें हों या मतभेद हों या मनभेद में बदल जाएं, पर कोशिश माता पिता को यही करनी चाहिए कि आप लोगों की इस परेशानी का या मतभेद का, मनभेद का असर बच्चों पर ना पड़े। बच्चों की ज़िंदगी का, उनका जो विस्तार है वो रुक जाता है, बच्चों की मानसिक स्थिति पर उस चीज़ का असर पड़ता है। वो कई सालों तक बच्चे उस चीज़ से निकल नहीं पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं, जिस तरह से बच्चियों ने कहा था हमारे पिता हमारे साथ गलत करते हैं, हमें मारते पीटते हैं, अब गलत किस तरह का करते हैं ये हम चीज़ें नहीं बता सकते। कुछ चीज़ें हैं कि मीडिया में भी नहीं बताना हमारा कर्तव्य होता है, क्योंकि समाज के लोगों पर गलत असर पड़ता है। पर शुक्र है ऊपर वाले का, उस भगवान का, उस अल्लाह का, कि अल्टीमेटली ये तीनों बच्चियाँ अपनी माँ से मिली, क्योंकि माँ भी रो रही थी, माँ का कहीं बस नहीं चल रहा था। 181 पर जब इन्होंने कॉल की, उन्होंने वन स्टॉप सेंटर रियासी को संपर्क किया। उनकी टीम पूरी, जिसमें सोनाली वर्मा और उनकी पूरी टीम को ये श्रेय जाता है, और जिसकी वजह से आज हमारी जो खबरें चली, हमारी भी खबरें चली, और उसके बाद पुलिस ने भी काफ़ी यानी कि सहयोग किया। और साथ ही साथ जो वन स्टॉप सेंटर की मदद से, उनका जो रियासी में सेंटर है, उन्होंने मदद की आखिर इस माँ की, और अल्टीमेटली ये तीनों बच्चियाँ आज माँ के पास सुरक्षित हैं। बार बार हम यही कहते हैं कि घरों के मसले जो अगर 4 दीवारी के अंदर रहने चाहिए, जब बाहर आते हैं तो पब्लिकली हो जाते हैं। मे बी ये मैडम है शाइना जी, मीडिया में ना आती हैं, इस तरह से खबर वो वायरल ना आती, या बच्चियों की वीडियो वायरल ना होती, तो आज शायद। और सबसे पहले इस बच्ची को हम बहुत ही यानी कि ये बहादुर बच्ची है, चाहे कोई भी हो, गलत अगर कहीं भी होता है, ये जो भी समय बच्चियाँ, बहनें, बेटियाँ देख रही हैं, कहीं भी गलत होता है, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप सिर्फ छोटा सा कदम उठाइए, जिस तरह से इस बच्ची ने उठाया। पिता इनके पुलिस में, और अपने पिता से डरती हैं, अपने पिता से परेशान हैं, और किस कदर वो वीडियो में क्या क्या बोला, हमने कई बार उसमें कटिंग भी की थी। ऐसा व्यवहार
ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति जो पूरा मानसिक जिसका संतुलन ठीक हो इस तरह की हरकतें कर सकता है। कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं, पर सवाल ये था उस समय इस बच्चियों की सुरक्षा का सवाल था, जो सबसे पहले हमने खबर चलाई, एक बार चलाई, फिर शाइना जी हमारे तक पहुंची, हमने इनकी भी खबर चलाई और अल्टीमेटली वन स्टॉप सेंटर की मदद से रियासी की जो टीम है वन स्टॉप सेंटर की, सोनाली वर्मा और उनकी टीम ने अल्टीमेटली बच्चियों को सुरक्षित अपनी माँ के पास पहुँचा ही दिया। ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तक भी खबर पहुँचनी चाहिए और जितने भी समाज के लोग हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के हैं कि अल्टीमेटली ये तीनों बच्चियां अपनी माँ शाइना बेगम के पास पहुंच चुकी हैं और सुरक्षित। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इन बच्चियों का भविष्य उज्जवल हो, ये भी पढ़ लिख कर समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल करें और जो त्रुटियां या जो सहन कर रही हैं आने वाले समय में ये भी और दूसरी बच्चियों के लिए प्रेरणा बने, उनकी भी इस तरह से मदद करें। सबसे बड़ी बात बार बार यही कहते हैं कि माता पिता में लाख मतभेद हो, मनभेद हो, पर बच्चों पर उसका असर ना पड़ने दीजिए। वो भी बेटियां जो कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि आज के दौर में बेटियां भी बेटों से कम नहीं है, पर जिस तरह से इन बच्चियों ने प्रताड़ना सही है ये यही जानती है, हम तो नहीं, हम सिर्फ बता सकते हैं। पर वो वीडियो, इस बच्ची ने हिम्मत की, वो वीडियो सामने आया और आज बच्चियाँ अपनी माँ के पास पहुँच चुकी हैं। आप थोड़ी सी हिम्मत करिए, चाहे बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती और इस बच्ची को श्रेय जाता है जिसने वीडियो वायरल किया। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।